जी विद्यानाथ जी, देखिए सर्वप्रथम तो मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा की दिव्य रथ यात्रा की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहन प्रियंका जी ने जो कहा है और जो आरोप लगाए, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन करके आई है और पोलराइजेशन, भारतीय जनता पार्टी में पी जो लगता है ना, वो पोलराइजेशन है। पूरे देश में 2024 में 59 जगह दंगे हुए हैं हिंदू और मुस्लिम के, जो कम्युनल राइट्स हुए हैं 49 जो हुए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, ये ऐसे प्रवक्ता और ऐसे इनके नेता वहां जाकर के करवाते हैं। देखिए आज इतना पवित्र दिन है, पावन दिन है, अगर पश्चिम बंगाल की धरती पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनता है तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं और आकर के वहां दर्शन करने नहीं जाते हैं? कि हिंदुओं के विश्वास को ठेस पहुंचाना, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया आप लोगों ने। आप वकील हैं, पहली बात तो इतना नॉलेज मुख्यमंत्री को होना चाहिए कि धाम कितने हैं, पूरे भारतवर्ष में कितने धाम हैं, चिल्ला चिल्ली करनी धाम है। मैं यही कहती हूँ, जो संस्कार नहीं जानते, उसके बाद फिर आप अपनी बात धर्म को नहीं जानते, आप जवाब देना चाहते हैं, जवाब दीजिएगा। पहले एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। स्वयंपुरी जी, नहीं, मेरी जब बारी है तो मैं बोलूंगा। देखिए 31 मई 1855 में रानी रासपटी ने दक्षिणेश्वर में मां काली का मंदिर बनाया, मां काली का मंदिर बनाया जहां रामकृष्ण परमहंस जाते हैं, और वो एक केंद्र बिंदु बना। देश के गृह मंत्री आते, इंदिरा गांधी भी आई वहां पे, जवाहरलाल नेहरू भी। उसके पीछे का इतिहास जानिए, मत बोलिए, उसके पीछे का इतिहास जानिए। मैं फिर यही कहूंगी कि क्यों शक्तिपीठ कहा जाता है कालीघाट को, क्यों बाकी की जगहों आराम से मैं ये कह रहा हूँ, एक एक करके बोलिए। प्रियंका जी, आप अगर उनको जवाब देना चाहती है थोड़ा सा रुक जाइए, धैर्य रखिए, उनकी बात कंप्लीट हो जाती है फिर आपके पास मैं आऊंगा। अब बोलिएगा प्रियंका जी, रुक जाइए। स्वयं जी बोलिए। ये इतनी उतावली हो रही है, देखिए इनको इतना धीरज नहीं है कि ये सुन नहीं पा रही है। 30 अप्रैल 2025, सुनिए, ये एक ऐतिहासिक दिन है। अक्षय तृतीया के पावन दिन पर भगवान जगन्नाथ का समुद्र तट के किनारे मंदिर का निर्माण ममता बनर्जी के शासनकाल में हुआ। आपके दर्द क्यों हो रहा है? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? भगवान श्री राम का मंदिर क्या कलकत्ता में नहीं है? क्या रथ यात्रा निकालने का अधिकार बाकी लोगों को नहीं है? सारे पावन तरीके से हो रहा है, और इनके नेता क्या क्या बोलते हैं, हलाल प्रसाद को हलाल बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि अगर आज मंदिर में जो फूल चढ़ते हैं, कौन बनाता, कौन क्या किसान है? वो चासी जो होता है वो मुस्लिम भी होता है, हिंदू भी होता है, पंजाबी भी होता है। इनको तो कितने मस्जिदों में हिंदुओं ये बंगाली, सुनिए ना दीदी, कितने मस्जिदों में हिंदुओं को चेयरमैन बनाते हो? आप जो कितने मस्जिदों में हिंदुओं को, बंगालियों को बांग्लादेशी बोलती है, उन्हें करता धरता बनाते हो, ये बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मगर क्यों? क्योंकि सेक्युलर होने का बीड़ा तो इनको लगता है सिर्फ हिंदुओं ने उठाया है, तो उनकी आस्था को कुछ लोग भाग रही है, उनके धर्म को एक खिलवाड़ बना करके रख दो। ये ऐसी इनकी सोच है। मैं फिर ये कहूंगी कि जो धर्म नहीं जानते, जो धर्म के बारे में नहीं जानते, जो इतिहास नहीं जानते, वो किसी के आस्था को छोड़ कर का काम नहीं। पुरोहित जी थोड़ा सा रुक जाइए सर। आप इसके स्वयं जी, अगर आपका कंप्लीट हो गया हो तो थोड़ा सा रुक जाइए। मेरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने बोलने नहीं दिया और आपने इनको बोलने दिया, क्योंकि मुझे 1 मिनट का भी समय आपने नहीं दिया। आपको मैं 30 सेकंड का समय फिर से देता हूं सर, आप कंप्लीट कीजिए। प्रियंका जी बीच में मत बोलिएगा, प्रियंका जी बीच में मत बोलिएगा। उनको 30 सेकंड का वक्त मैं और दे रहा हूं, वो बोलेंगे, उसके बाद आप जवाब देना चाहती है, मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए स्वयंपुरी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्लियर एजेंडा है कि धर्म के नाम पर हम राजनीति करेंगे इस देश में, हिंदू नाम पर हम वोट मांगेंगे। मगर उन हिंदुओं को जब पहलगाम में मारा जाता है, वो 4 व्यक्ति आज तक नहीं पकड़े जाते हैं, और पार्लियामेंट बुला करके 2 महीने से ऊपर हो गए, उसके बारे में इनकी जवाबदेही नहीं है कि वो हिंदुओं का जिनका सुहाग उजाड़ा गया, वो आज तक क्यों नहीं पकड़े गए। उसके बारे में उस नाकामी पर ये अपना पर्दा डालते हैं। और बंगाल में जो हिंदू बेघर हो गए, जिन हिंदुओं को मारा गया, उसकी चिंता आपको नहीं है, लेकिन पहलगाम के हिंदुओं की चिंता है। अच्छी बात है स्वयं जी कि कहीं के हिंदुओं की चिंता तो आती है। और अगर आप लोगों के हृदय में, आप लोगों के हृदय में हिंदू भावना, सनातनी भावना थोड़ी सी आ रही है, तो क्या हिंदू सज रहा है? एक सेकंड अब रुक जाइएगा सर, अब रुक जाइएगा, मैं आऊंगा वापस आपके पास। कुरैशी को बिठा के आपने सेकुलरिज्म करने का, दिखाने का कोशिश किया। जब आपके प्रधानमंत्री देश में जाते हैं, प्रश्न करते हैं, जो हमारी देश की सेना को प्रश्न करते हैं, वो हिंदुत्व की आप बात करते हैं, जो कहाँ गया आपका मौलाना? वो कहाँ गया? कल तक तो आप दूध देने
वाली गाय जिनको कहते थे, क्या वो कम पड़ गए? क्या वो कम पड़ गए? जब उनको पकड़ के बांग्लादेश भेजा जा रहा है, अब एक सेकंड रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। दर्द होने लगा, चिंता होने लगी, फिक्र होने लगी, ममता जी, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके मौलाना प्रियंका जी आप रुकिए, नहीं तो मुझे देखिए, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा आप दोनों का। बाकी पैनलिस्ट भी है, उनके पास भी जाना है, उनको भी सुन लीजिए। समझिए, प्रियंका धर्म नहीं और स्वयं आप दोनों रुक जाइए प्लीज। अवधेश जी, क्या बीजेपी पोलराइजेशन कराने की कोशिश कर रही है, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, या फिर ममता बनर्जी को लगा कि भूल सुधार का एक मौका है, रथ यात्रा में पहुंचो और कम से कम वहां जाकर आप एक मैसेज दे सकते हैं हिंदुओं के लिए? क्योंकि अगर आंकड़ों को देखें तो ममता जी को यह पता है कि अगर 5 से 7% का हेरफेर हो गया तो बाजी पलट जाएगी आने वाले चुनाव में। नहीं, विधानसभा चुनाव के अनुसार तो 5 से 7% का हो गया तो करीब 100 सीटें इधर से उधर हो सकती है पश्चिम बंगाल में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए, ममता जी को पिछले 2022 के भी चुनाव में देखेंगे तो जब यह हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन बढ़ा है 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर, तो मंचों पर जाकर के उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ के बताया, कहा कि मैं तो निष्ठावान हिंदू हूं। और ममता ही नहीं है, इस देश में अयोध्या मूवमेंट के बाद, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षितिज पर आने के बाद जो एक वातावरण बना है, हिंदुओं के अंदर एक जागृति आई है अपनी धर्म सभ्यता संस्कृति को लेकर, उसके बाद से वोट के लिए ज्यादातर पार्टियां कोशिश करती रही हैं कि मैं दिखाऊं कि नहीं, भाजपा से बड़ा हिंदू मैं हूं। लेकिन दुर्भाग्य होता है कि चुनाव और आसपास तो वो दिखाते हैं कि हिंदू हैं, लेकिन व्यवहार में जो हिंदुत्व संबंधी नीतियां होती हैं वो नहीं दिखती हैं। तो ममता जी ने दीघा में मंदिर बनवाया होगा, उनकी निष्ठा होगी, उस पर तो मैं प्रश्न खड़ा ही नहीं कर सकता हूं, वो उनका अधिकार है। लेकिन जो मुर्शिदाबाद में जिस ढंग से वहां हिंदुओं को निकाला गया, अगर हिंदुओं की एक सभा उन्होंने की होती, उससे एक तरफ दंगे हुए, लोग निकाले गए, दूसरी ओर इमामों का सम्मेलन बुला के कोलकाता में वो बात कर रही थी। इमामों का सम्मेलन बुलाने में भी समस्या नहीं थी, लेकिन वहां वो ये बात नहीं कर रही थी कि आप चलिए मिलकर शांति स्थापित करते हैं। वहां भी बीजेपी दंगे करा रही है, आरएसएस दंगे करा रही है, अभी भी स्वयं पुरोहित जी उसी प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। तो हमारे देश में इस समय एक दौर चल रहा है कि मुसलमानों का वोट तो हमको चाहिए, लेकिन चूंकि केवल मुसलमान वोट से नहीं कर सकते हैं, और हिंदुओं में यह भाव पैदा हो रहा है कि कुछ सरकारें, खासकर ममता बनर्जी जी की सरकार, मुसलमानों के तरफ एक पक्षीय झुकाव रखती है, उसकी सांप्रदायिकता को, उसकी कट्टरवादिता को, यहां तक कि उसकी हिंसक प्रवृत्तियों तक को भी सहन कर जाती है वहां का प्रशासन। ठीक है, तो उसमें हिंदुओं का भी कुछ वोट मिले, वो वोट का, उनका वोट के प्रति उनका ध्यान होगा, इससे तो कोई दो मत हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो बातें इस समय हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैलाती है, तो ममता जी और तृणमूल कांग्रेस वहां क्या कर रही है इस समय? अगर आप एक पक्षीय मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, उसकी गलतियों पर बोलते नहीं है, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं तो बीजेपी तो उसको अवधेश कुमार जी ने जो आरोप लगाए हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी नहीं, पूरे देश के अंदर में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये नारा दिया था, धर्म अपना अपना, उत्सव सबका, धर्म सबका अपना अपना होता है। और ये देश के प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ता है कहीं ना कहीं, जब वो विदेशों में जाते हैं, जब वो बाहरी शक्तियों के सामने नतमस्तक होते हैं,